मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा, हालेलुया। सॉरी 11 का 28 नहीं है। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय 28 वचन में लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या लिखा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज सारा संसार किसी न किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। कोई कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, कोई बीमारी के बोझ के नीचे दबा हुआ है, कोई किसी चीज़ के नीचे दबा हुआ है। किसी के बच्चे उनकी नहीं सुनते, किसी के बच्चे नशे में जा चुके हैं, पर किसी ना किसी तरह का बोझ आज हर व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर है। हालेलुया। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था कॉलेज में, उसका नाम पवन था और बड़ा ही एजुकेटेड था, पर चिट्टा लगाने लग गया और बहुत ही बुरे हालात उसके अब हो चुके हैं। ना तो उसकी शादी हो रही है, ना उसको कोई फ्यूचर है, और मैले कपड़े डाल के इधर उधर घूमता रहता है। हर व्यक्ति की लाइफ में कोई ना कोई बोझ है मेरे प्रियों। हर व्यक्ति की लाइफ के अंदर कोई ना कोई बोझ है। किसी की लाइफ के अंदर बीमारियों का बोझ है, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं लोग, पैसा बहुत है पर फिर भी लोग मर रहे हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आपका बोझ चाहे किस मर्जी चीज़ का है, चाहे कोई चिंता है, चाहे कोई गरीबी है, चाहे कोई कर्जा है, चाहे कोई भी चीज़ है, पर मैं आज आपको श्योर करना चाहता हूँ कि जिस खुदा के पास आप आए हो आज, वो जीवित परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आप ईमानदारी वफादारी से खुदा के साथ चलो, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा और आपका हर बोझ आपके जीवन से डिलीट होगा यीशु मसीह के नाम में। जब किसी व्यक्ति की लाइफ के ऊपर कर्जा होता है तो उसको रात को नींद नहीं आती, दिमाग पे टेंशन रहती है कि मैं ये कर्जा, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, मैं इसको उतारूंगा कैसे। कई लोग क्या करते हैं, जब कर्जा ज़्यादा हो जाता है तो कई बार लोग फांसी भी लगा लेते हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया, अब मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं क्योंकि इतना कर्जा मुझसे उतरना तो है नहीं। कई लोग फांसी लगा लेते हैं मेरे प्रियो। जब किसी पे कोई बोझ आता है, वो बोझ उसको तोड़ के रख देता है। जब किसी के घर में कोई बीमारी का बोझ आता है, वो बीमारी उसको ख़त्म कर देती है व्यक्ति को। जब बीमारी आती है किसी के घर में तो सारी सेविंग ख़त्म हो जाती है बंदे की। जो उसने अपने बुरे टाइम के लिए पैसे जोड़ के रखे होते हैं, वो बीमारी आती है और एकदम से वो सारा पैसा लग जाता है। बोझ, आपके बोझ को उठाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़ के धरती पे आया। अपना बोझ आज यीशु मसीह को देके जाना है, अपनी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह को देके जानी है। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, वो तुम्हारे बोझ को उठा लेगा। आज का इंसान क्या सोचता है कि मैं मेरे बोझ को खुद ही उठाने की कोशिश करता है, पर आप अपने बोझ को खुद नहीं उठा सकते। अगर आप अपने बोझ को खुद उठा सकते तो यहोवा ने कभी भी पवित्र आत्मा धरती पे नहीं भेजना था, प्रभु यीशु मसीह को धरती पे नहीं भेजना था। मेरे प्रियो, आप अपना बोझ खुद नहीं उठा सकते। आप एक दिन थक जाओगे, टूट जाओगे, हार जाओगे,
पर जब आपका बोझ प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उठाएंगे, तब कोई भी अंधकार आपके जीवन का हिस्सा ना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का बोझ जो शैतान ने आपके ऊपर डाला है वो हल्का होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज लोग बोझ से दबे हुए हैं, पर वो लोग यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। यीशु मसीह कंफर्टर है। कंफर्टर का मतलब होता है आराम देने वाला। वो आराम देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप उसके पास आओगे वो आपको आराम देगा। बाइबल में लिखा वो शांति का राजकुमार है। वो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके पास आओगे आपके मन में शांति आ जाएगी। जब आप उसके पास आओगे, उसके वचन में लिखा, मैं तुझे अपने साथ स्वर्ग में रखूँगा। अनंत काल की मृत्यु का भय मन से निकल जाएगा। नरक की मौत का भय मन से निकल जाएगा जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा तो। क्योंकि यीशु मसीह उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जो उद्धार पाने का मतलब क्या? उद्धार पाने का मतलब ये है कि मरने के बाद आपकी आत्मा नरक नहीं जा रही है, आपकी आत्मा भटक नहीं रही है। मरने के बाद आप खुदा के घर जा रहे हो, आप स्वर्ग जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक दोनों ही हैं। कई लोग कहते हैं नरक नुरक सब यही है जी। हाँ जी, सब कुछ यही है। नरक किसने देखा? स्वर्ग किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि कौन स्वर्ग जाएंगे, कौन नरक जाएंगे। जो प्रभु की इच्छा पे चलते हैं वो स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो निर्जीव वस्तुओं को अपना परमेश्वर मान के बैठे हैं वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है एक ही मीडिएटर है, एक ही बिचवई है, और वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। जो लोग यीशु पे विश्वास करेंगे, खुदा के बेटे पे विश्वास करेंगे, वो लोग डेफिनेटली स्वर्ग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। जो धरती पे हम रह रहे हैं ये किराए का जीवन है। यहाँ पे हम कितने साल जीवित रहेंगे? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, इससे ज़्यादा नहीं। एक ना एक दिन हर किसी को इस संसार से रुखसत होना है, इस संसार से जाना है एक ना एक दिन सबको। कोई अमर नहीं है यहाँ पे। पर बाइबल में लिखा जो मरने के बाद जो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के अंदर अनंत काल का जीवन है, उस जीवन का कभी अंत नहीं। नरक में जैसे अगर कोई व्यक्ति नरक में चला गया तो नरक में जाने के बाद भी उस व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं, और स्वर्ग में अगर कोई व्यक्ति चला जाएगा तो स्वर्ग में भी जीवन का अंत नहीं। पर ये इच्छा परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ी है कि आप कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग या नरक। और प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाओ, क्योंकि नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं बनाया। हालेलुया। बाइबल 7 जन्मों को नहीं मानती। बाइबल ये नहीं कहती कि 7 जन्म होंगे इंसान के। बाइबल ये भी नहीं कहती कि मरने के बाद तुम कीड़ा बनोगे, मरने के बाद तुम कबूतर बन जाओगे, मरने के बाद तुम गाय बन जाओगे, बैल बन जाओगे। नहीं, बाइबल ये कहती है कि तुम एक बार जियोगे, एक बार मरोगे, उसके बाद तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा न्याय होगा, और तुम्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़ा होना है। वहाँ पे पुस्तकें खोली जाएंगी, और जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं होगा उसे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, जो खुद दुनिया को रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर तभी तो आया, अपनी महिमा छोड़कर आया। वो आपको नरक में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। वो आपको अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाएगा, और वो आपको अपने साथ स्वर्ग में रखेगा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये यहाँ पे जो बोझ शब्द इस्तेमाल हुआ है, इस बोझ शब्द को इब्रानी भाषा में फोर्टिज़ो कहते हैं, फोर्टिज़ो। और फोर्टिज़ो का मतलब है किसी धार्मिक अनुष्ठान का बोझ। हालेलुया। किसी धार्मिक रीति रिवाज का बोझ। आज के टाइम के अंदर बहुत से लोग जो मसीह में नहीं हैं, वो धार्मिक रीति रिवाज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ध्यान से समझना वचन। ये बोझ जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, इसका एक्चुअल में मतलब इब्रानी बाइबल में जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें है फोर्टिज़ो। और फोर्टिज़ो का मतलब है किसी धार्मिक अनुष्ठान का बोझ या किसी रीति रिवाज का बोझ। अब होली आ गई है, अब ये करो, अब दिवाली आ गई, अब ये करो, करना ही पड़ेगा, है कि नहीं ये चीज़ें। अब ये त्यौहार आ गया, अब ये त्यौहार आ गया, अब बेटे की शादी की है तो ये करना पड़ेगा, घर में बच्चा हुआ है तो ये करना पड़ेगा। क्या है? धार्मिक अनुष्ठान का बोझ है ये। हालेलुया।
समझ रहे हो? बोझ का मतलब क्या है? धार्मिक अनुष्ठान का बोझ। अगर नहीं चढ़ाया ना तो देख लियो फिर हमारे देवता गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें सजा देंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सजा देने वाला नहीं, प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर तो वो परमेश्वर है जिसने खुद को भी कुर्बान कर दिया अपने लिए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अब हम फ्री हैं। अब हमारे ऊपर कोई धार्मिक अनुष्ठान का या धार्मिक रीति रिवाज का बोझ नहीं है। प्रभु के बेटे और बेटी हम बन गए हैं और अब हमें प्रभु की महिमा करनी है, संडे चर्च आना है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। आप लोग ब्लेस हो, सुपर डुपर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। कोई बीमारी, कोई अंधकार, कोई नेगेटिविटी आज के बाद तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है यीशु मसीह के नाम में। बोझ को हिब्रू बाइबल में क्या कहते हैं? फोर्टिजो। फोर्टिजो का मतलब क्या? धार्मिक रीति रिवाजों का बोझ। पर परमेश्वर ने हमें किसी भी बोझ के नीचे रखने के लिए नहीं बनाया। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा संघर्ष करे या किसी बोझ के नीचे रहे। उसी तरह जो हमारा पिता है परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वो भी नहीं चाहता कि हम किसी भी बोझ के नीचे रहे। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे रहे। वो नहीं चाहता कि हम किसी गरीबी के नीचे रहें। वो नहीं चाहता कि हम किसी भी कर्जे के बोझ के नीचे रहें। अगर आप डेली बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। आपके लिए सब चीज़ें पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाओ, एक जीवित संबंध में प्रभु के साथ आओ, डेली प्रभु के साथ आप संबंध बिताओ। आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, और जब आप अपने रूम के अंदर प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, आपको झटके लगेंगे, आपको प्रभु का आत्मा टच करेगा, आप आत्मा में भरते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आज बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठानों के नीचे दबे हुए हैं, धार्मिक रीति रिवाजों के अंदर नीचे दबे हुए हैं। पर जो परमेश्वर है जिसने हमें बनाया, वो नहीं चाहता कि हम किसी भी बोझ के नीचे रहें। वो चाहता कि हम फ्री माइंड रहें। हालेलुया। हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना हो। इस दिन ये कपड़े नहीं धोने, इस दिन बाल नहीं कटवाने, इस दिन ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये कोई भी रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो यीशु मसीह के नाम में। किसी भी तरह के रीति रिवाज को मानने की हमें ज़रूरत नहीं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हमें फंसने की ज़रूरत नहीं। हम हर दिन चिकन खा सकते हैं। हालेलुया। हमारे लिए कोई वो नहीं है कि हम इस दिन नहीं, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है कि आज के दिन हम नहीं खा सकते। हालेलुया। अगर आपका मन है आप खा सकते हो। आमीन। बाइबल क्या कह रही है कि आज बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठानों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ये चढ़ा, वो चढ़ा, ये कर, वो कर। उनकी अगर वो 10,000 रुपये कमाते हैं तो 1,000 2,000 तो इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। हालेलुया। पर प्रभु नहीं चाहता कि हम किसी भी बोझ के नीचे रहें। और प्रभु ने कहा मेरे पास आओ। हालेलुया। मेरे पास आओ, ये बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब 2014 के अंदर जब मैंने प्रभु को जाना, जब मैं प्रभु में आया, तो एक प्रोग्राम था कमालिया भवन धर्मशाला के अंदर, मसीह प्रोग्राम हुआ था एक। वहाँ पे बठिंडा से पास्टर जी आए थे, विल्सन सोनी। तो वहाँ पे ये वचन बोर्ड पे लगा हुआ था, बैनर के ऊपर लगा हुआ था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और जितनी देर 4-5 घंटे मीटिंग चली, मैं इसी वचन को पढ़ता रहा और ये वचन मेरी आत्मा में बैठ गया। हालेलुया। जब मैं विश्वासी था, शायद मुझे 1 या 2 महीने होंगे प्रभु में आए हुए, 2014 की बात बता रहा हूँ। उस टाइम ये वचन मैंने बार बार मैं पोस्टर में पढ़ता रहा और ये वचन मेरे दिल के अंदर बैठ गया और इस वचन ने बड़ा मुझे सुकून दिया। आज कोई भी बोझ क्यों ना हो, आज वो बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे के जाना है। अपनी सारी चिंताएं, अपने बच्चों की चिंताएं, अपने बच्चों के भविष्यों की चिंताएं, कोई भी आपकी बॉडी में पेन है, दर्द है, प्रॉब्लम है, सारी चिंता आपने आज प्रभु यीशु मसीह को देके जानी है। आपने यहाँ चर्च में जब आप बाहर गेट से कदम रखोगे बाहर, आपके पास एक भी चिंता नहीं होनी चाहिए। सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह को देके जानी है आपने। हालेलुया। और फ्री माइंड होके जाना, हल्के होके जाना यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।
यहाँ पे लिखा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये चीज़ किसी ने नहीं कही कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, ये चीज़ किसी भी गुरु ने नहीं कही। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कही। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? किसी ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ तो मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो तुम्हें विश्राम देना चाहता है, आराम देना चाहता है। बहुत तुम टूट चुके हो, बहुत तुम थक चुके हो, भाग भाग के थक चुके हो। पर यीशु मसीह के पास जब आप आए हो तो प्रभु यीशु मसीह आज आपको आराम दे रहा है, आपके मन को शांत कर रहा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। 29 वचन में लिखा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। क्या करो? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। अब प्रभु का जुआ अपने ऊपर उठाने का मतलब क्या है? कि प्रभु के सुसमाचार को हम दूसरे लोगों को भी दें। जब 2014 में मैं प्रभु में आया तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। मैं खेलता था सारा दिन। जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु में जब मैं आया, प्रभु ने जब मुझे हील किया, मुझे चंगाई दी, जब मेरे दुष्ट आत्माओं के अटैक ख़त्म हुए, उसके बाद प्रभु ने मुझसे बात की कि मेरे बेटे दूसरे लोगों को भी आप बताओ। इसी तरह प्रभु के जुए को उठाने का मतलब क्या? आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो चुके हो, प्रभु के पास आ चुके हो। जिस मैटर के लिए आप प्रभु के पास आए थे, वो मैटर प्रभु ने आपका सॉल्व कर दिया है। अब घर नहीं बैठना, अब दूसरे लोगों को भी, जो कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई लाचार है, उसको भी प्रभु के बारे में बताओ, ताकि उसकी भी जो ज़िंदगी उजड़ी हुई है, उस उजड़ी हुई ज़िंदगी के अंदर प्रभु दोबारा बाहर लेके आ सके। उद्धार अपने पास नहीं रखना, उद्धार आगे ट्रांसफ़र करना है। दूसरे लोगों को भी आपने प्रभु के बारे में ज़रूर बताना है कि मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। वो नाम है जिस नाम में अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। वो नाम मेरे पास है और वो यीशु का नाम है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जब प्रभु के चेले एक मंदिर में जा रहे थे तो वहाँ पे लंगड़ा भिखारी बैठा था और वो जन्म से लंगड़ा था। तो उससे उस भिखारियों ने पतरस को बोला कि मुझे कुछ पैसे दे। बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। उस यीशु मसीह के नाम में ही मैं तुझे बोलता हूँ, उठ खड़ा हो। और जन्म का लंगड़ा अपने पैरों पे खड़ा हो गया और वो चलने लगा। तारीफ करो परमेश्वर की। ये यीशु मसीह के नाम की सामर्थ मेरे प्रियो, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ है ये। यीशु मसीह के लिए कोई काम इम्पॉसिबल नहीं, सारे काम पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा आपको वो दे जो आपको 2023 में नहीं मिला, ऐसी मेरी प्रोफेसी है आपके लिए। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, सबको, एक एक जन को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के पास अच्छी सेहत नहीं तो मैं उसे अच्छी सेहत देता हूँ आज यीशु मसीह के नाम से। किसी के पास बेबी नहीं तो मैं उसे बेबी की ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। किसी के पास अच्छी सेहत नहीं, हड्डियों में दर्द है, पेन है, वो दर्द, वो बीमारियां जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, अभी अनॉइंटिंग आपके ऊपर बह रही है। आप हील हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, और आप गवाही के साथ आ रहे हो अगले संडे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज बहुत से लोग बहुत से दबे हुए हैं। वो लोग आपके साथ हो सकता है काम करते हो, वो लोग हो सकता है आपको वैसे ही जानते हो, वो लोग हो सकता है आपके पड़ोस में हो, वो लोग हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में हो, वो लोग हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में हो। पर जब यीशु मसीह का नाम, उस जीवित खुदा का नाम उनके जीवनों में जाएगा, वो भी ब्लेस होंगे और वो सारी उम्र आपको दुआएं देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो आपको दुआएं देंगे क्योंकि यीशु का नाम परमेश्वर का नाम है। जिस व्यक्ति की ज़िंदगी में ये नाम गया है, उसकी ज़िंदगी को उसने खुशहाल किया है, उस ज़िंदगी को उसने बदल के रख दिया है, उनके मनों को चेंज कर दिया है। मेरे प्रियो, जब यीशु नाम जाएगा तो उसकी ज़िंदगी सेफ होगी, उसकी ज़िंदगी बचेगी, उस घर में उद्धार आएगा यीशु मसीह के नाम में। और वो व्यक्ति आपके लिए सारी उम्र दुआएं करेगा कि उस
उस भाई ने, उस बहन ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया था और मेरी लाइफ आज बड़ी अच्छी हो गई है। हालेलुया। जब आप ठीक हो जाओ, आपने कम से कम 10 या 20 लोगों को ज़रूर प्रभु के बारे में बताना है। आमीन। इससे ज़्यादा को भी बता सकते हो, पर स्टार्टिंग कर सकते हो 10 या 20 से। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो आपको किसी भी बोझ के नीचे नहीं देखना चाहता। पर शैतान है, एक शैतान है जिसका नाम लूसीफर है, जिसका नाम इब्लीस है। वो शैतान लोगों को खुश नहीं देख सकता। उसको इस बात से चिढ़ है कि कोई व्यक्ति अपने घर में सुखी से रोटी क्यों खा रहा है। वो घरों में लड़ाइयाँ करवाता है, वो घरों में बीमारियों को डालता है, सारे पुट्ठे काम इब्लीस शैतान करता है। पर प्रभु यीशु मसीह आपको बोझ के नीचे नहीं देख सकता। एक दिन वो आपको निकाल लेगा, जैसे उसने मुझे निकाला, एक दिन वो आपको भी निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चाहे कोई भी बोझ क्यों ना हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा एक दिन आप सबको ज़रूर ब्लेस करेगा और सबको आशीषित करेगा। अब हमें किसी भी रीति रिवाज को मानने की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को मानने की ज़रूरत नहीं, पार त्यौहार का प्रेज करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह का। अब हम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं और एक नई क्रिएशन, नई सृष्टि बन चुके हैं। अब आप मसीह में एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया। पुरानी बातें सब बीत चुकी हैं। अब आप अंधकार से ज्योति के बीच में आ गए हो। अब आप शैतान की ओर से परमेश्वर की ओर आ गए हो। अब आप निर्जीव मूर्तियों की ओर से जीवित खुदा के पास आ चुके हो। हालेलुया। पर आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं कि एक घर चट्टान के ऊपर बनाया गया और एक घर बालू रेत के ऊपर बनाया गया। जो चट्टान पे बनाया गया था उसके ऊपर बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आया, उस घर से टकराया, पर वो घर चट्टान पर उसकी नींव डली हुई थी, उस घर के कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जो घर बालू रेत पे बना हुआ था, तूफान आया और वो सारा घर तहस नहस हो गया। उसी तरह आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। जब आप प्रभु में चलते हो, आपकी लाइफ के अंदर शैतान परीक्षा को लेकर आता है। हो सकता है प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में दुख आए, बीमारियां आए, परीक्षाएं आए, पर आपको प्रभु में अड़े रहना है, खड़े रहना है और दुख के टाइम में भी प्रभु का धन्यवाद करना है। तो आप खड़े होके आपको जीवन का मुकुट मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज़रूर देगा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आना है और प्रभु को फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। कैसे प्रभु यीशु मसीह चले, कैसे यीशु मसीह ने प्रार्थनाएं की, क्या यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था, कैसे यीशु मसीह दुआ करते थे, कैसे यीशु मसीह लंगड़ों को हील करते थे। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। अरे हमारा परमेश्वर तो इतना महान है, उसने तो अपने चेलों के भी पैर धो दिए। हालेलुया। बोला अगर तुम नीचा होगे, अगर तुम नीवा बनोगे तो तुम ऊँचे किए जाओगे। उसने हम सबको शिक्षाएं दी है, और एक शिक्षा नहीं, बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, बहुत से उदाहरण प्रभु ने हमें दिए हैं। पर हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बोझ का मतलब क्या? फोर्टिज़ो का मतलब क्या? किसी धार्मिक अनुष्ठान या रीति रिवाज का बोझ। हालेलुया। पर प्रभु ने आपको आज़ाद किया है। अब होली दिवाली पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह आपके लिए एक बार कुर्बान हो चुका है। हालेलुया। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ यीशु मसीह की महिमा को करते जाओ और उसमें बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मेरा बिलीव है आज आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हो, आप ब्लेस हुए हो। खुदा आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। आप आंखें बंद करो। मेरे मान और सामर्थ्य पिता, तेरे बेटे बेटे ने जो वचन सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की शक्ति, शैतानी वचनों को चुरा ना पाए। परमेश्वर पिता, ये वचन के दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाएं और आप इस वचन के द्वारा इनसे बातचीत करो। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके पैरों को मैं मसा करता हूँ। ये चर्चाएँ परमेश्वर, और कोई अंधकार की ताकत इन्हें रोक ना पाए। तेरे लहू में मैं इन सबको कवर करता हूँ। इनका विश्वास मजबूत होने पाए परमेश्वर, चट्टान के समान। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। में एक मनों के चर्च की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो चर्च को ब्लेस कर, चर्च में नए लोग आए, ईमानदार वफादार लोग आए परमेश्वर,
जो दुखी हैं, जो बोझ के नीचे दबे हुए हैं, किसी भी तरह के बीमारी के बोझ, दुष्ट आत्माओं के बोझ, किसी भी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, प्रभु तू उन्हें अपने भवन में लेकर आ परमेश्वर। तो कोई ज़रिया बना ताकि दुखी बीमार लोग प्रभु इस सोल्यूशन ग्राउंड के ऊपर पहुँचे और उनके सोल्यूशन हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं, आपने प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन।